जो मैंने यहाँ सुना कि कौन स्वामी जी थे जो आए थे? राघवाचार्य, स्वामी राघवाचार्य जी महाराज 1974-75 में 78 में इस स्थान से पर गुजरे और उन्होंने एक महिला की प्रसव पीड़ा देखकर इस क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय किया। तो कहा भी जाता है कि जैसी इंसान की नीयत होती है वैसे उसको फल मिलते हैं। और फिर ये भी कैसा संयोग है कि ये महाविद्यालय उस क्षेत्र में है जहाँ पर क्या नाम था वो आदिवासी थे, जहाँ पर स्वर्गीय दशरथ मांझी ने इसी प्रकार की पीड़ा को देखकर पहाड़ को काट डालने का काम किया। ये भी पहाड़ को काट डालने से कम का काम नहीं, लेकिन असल चीज़ है वो संवेदनशीलता, वो सेवा का भाव, करुणा का भाव, जिससे प्रेरित होके दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटा और जिससे प्रेरित होके स्वामी महाराज जी ने इस महाविद्यालय के स्थापना का निर्णय लिया। मुझे याद आया, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे परमहंस रामकृष्ण। वो एक बार श्रद्धालुओं के बीच में बोल रहे थे और बंगाली में उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध है, वो कहा, नामो रुचि, प्रभु का नाम लेने में रुचि होनी चाहिए। जीवो दया, हर जीव के प्रति, केवल इंसान नहीं, हर जीव के प्रति मन में दया का भाव होना चाहिए। वैष्णव सेवा, जो प्रभु के भक्त हैं उनकी हम जो भी सेवा कर सकते हैं वो करें। और ये कहते कहते उन्होंने इसको कई दफ़ा दोहराया, ख़ास तौर से जीवोदया, और वो मूर्छित हो गए। और जब उनको चेतना पैदा हुई, होश में आए, तो उन्होंने क्या, मैं कौन हूँ दया करने वाला, मैं कौन हूँ दया करने वाला, हम कौन हैं दया करने वाले। और उन्होंने उसको बदल दिया और उन्होंने कहा, शिव ज्ञान, जीवो सेवा। हमें तो अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति की जो उपलब्धि है वो ये है कि आपके मन में करुणा का भाव तो पैदा होगा ही, आपके मन में उससे बढ़कर सेवा का भाव पैदा होगा। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये देह जो परमात्मा है वो कहीं ऊपर नहीं है, वो तो हमारे सबके अंदर निवास करता है। और इसीलिए हमारी परंपरा में कहा गया है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे देश का जो दर्शन है, हमारे मनीषियों ने और महर्षियों ने जो कहा है, उसके अनुसार सो कामा यता बहु श्याम प्रजा ये ती। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कल्पना की, ये इच्छा की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो ये जितने लोग नजर आते हैं हमें,
जितने, बल्कि लोग नहीं, जितने जीव नजर आते हैं ये सब उसकी बहुरूपता का प्रदर्शन है। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है नारायण जमाने में भेष बदलकर। हर किसी का आदर और सम्मान, ये दया का भाव, करुणा का भाव कहाँ से पैदा होता है? ये मेहरबानी नहीं है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। एक बार जिसे हमारी परंपरा में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कहा गया है, उसका थोड़ा सा भी बोध हो जाएगा तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा रूप रंग चाहे जो हो, हमारी भाषा चाहे जो हो, हमारा रंग चाहे जो हो, हमारी आस्था का तरीका चाहे जो हो, हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं और हम उसी के उस बहुरूपता का प्रदर्शन हैं। जब मैं और आप, मैं अक्सर कहता हूं कि आज आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात करने के लिए, क्या आप उन तरंगों को देख पाते हैं जिस पर आपकी ध्वनि यात्रा करती है? नहीं, लेकिन वो तरंगे वास्तविक हैं। अगर वो तरंगे ना होती तो आप यहाँ जो बहुत हल्के से शब्द बोल रहे हैं वो हजारों मील दूर नहीं पहुँच पाते अगर वो तरंगे ना होती तो। इसी तरह आत्मा के उस बंधन को हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें एक और आँख भी दी है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। वो आत्मज्ञान जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसके लिए जो तपस्या कीजिए उसके नतीजे में पैदा होती। अभी महाराज ने ब्रह्म बताई, परिभाषा बताई आपने। अभी एक और परिभाषा है, नर्तको गर्भा संभूतो वशिष्ठो नामो महर्षि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्मात् जातिर्न कारणा। आप किस माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं वो आपकी जाति निर्धारित नहीं करती। ब्राह्मण तो तपस्या से बनता है। तपस्या काहे के लिए? आत्मज्ञान। बिरहा, बिरहा का मतलब किसी चीज को विस्तार देना। मन, मानस, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी विवेकशीलता, ज्ञान प्राप्ति के नतीजे में जब बुद्धिमत्ता आती है, प्रज्ञा आती है, तो उससे हमारे मानस का विस्तार होता है, और जिसके मानस का विस्तार हो गया वही ब्राह्मण, और कोई नहीं होता। तो ये मुझे तो मैं इतना प्रभावित हूं कि ये नहीं कि केवल आयुर्वेद की विद्या देने के लिए ये विद्यालय को स्थापित किया गया, बल्कि एक किसी की पीड़ा को देखकर उसका जो भाव है, मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है मेरे मन में ये कहने में कि मुझे विश्वास है कि इस भावना के साथ अगर कोई संस्था बनाई गई है, समय लग सकता है, लेकिन उस संस्था को तो बड़ा होना ही है। उस संस्था को के फल तो लोगों तक पहुंचेंगे ही। आपने यहाँ पे विषय रखा है, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं खुद महाराज का आशीर्वाद चाहता हूँ, तो इसी में ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ हम सब कहते हैं। महाराज ने कहा है कि गीता की व्याख्या आपने बताया कितने खंडों में? 7 खंडों में है। अब गीता के लिए क्या कहा गया है? गीता के लिए कहा गया है कि ये भारत का जितना ज्ञान है
अगर उसका मर्म किसी एक किताब में है तो वो गीता में। सर्वा उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद गाए हैं, भगवान कृष्ण उसके दूध निकालने वाले हैं, अर्जुन बछड़े हैं और सुधीर जन उससे लाभ उठाने वाले हैं। तो मैं, जो आपका विषय है जीवन शैली, जी यही है ना विषय, कि कैसे हम अपने जीवन को इस तरह जी सकते हैं जिससे हम स्वस्थ, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो पहला तो मैं कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि हम सब केवल मानव नहीं, सारे जीव, हमारी व्यक्तित्व के दो हिस्से, एक क्षर है, नश्वर है, जो निरंतर विनाश के रास्ते पे चलता है। आप अपना कोई 10 साल पुराना फोटो देखिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप वही हैं जो 10 साल पहले के फोटो में नजर आते हैं? नहीं। हर गुजरते हुए पल के साथ हमारे इस जगत में परिवर्तन हो रहे हैं और हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। दो व्यक्तित्व, लेकिन इसी शरीर में एक दूसरा व्यक्तित्व भी, वो है अक्षर, जिसका नाश नहीं होता, जो नाशवान नहीं है। का दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा, क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। श्रीमद् भागवत में बताते हमारे शरीर के हमारे अंदर दो व्यक्तित्व, लेकिन ये जो अक्षर है इसको प्राप्त करने के लिए ये जो नश्वर शरीर है इसका स्वस्थ रहना जरूरी। शरीर माध्यम खलु सर्व साधना, अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी आप उस अक्षर को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शरीर तो क्षर है, पर अक्षर का मतलब क्या है? आत्मज्ञान, ये देखने की क्षमता पैदा कर लेना कि हम सब एक दूसरे से आत्मा के तारों से बंधे हुए हैं और वही मुक्ति है। ये और ध्यान रखिएगा। मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। हमें कहा गया है कि ये जो विविधता नजर आती इसका स्वीकार करो, सम्मान करो, क्योंकि ये बहुरूपता का, परमात्मा की बहुरूपता का प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ रुक मत जाओ, अपने अंदर इसके साथ ये क्षमता पैदा करो कि सामने से नजर आने वाली बहुरूपता के पीछे छुपी हुई एकात्मता को देख सको। और जो ऐसा नहीं करते, जो इसको वास्तविक समझते हैं बहुरूपता को, तो हमें बताया जा रहा है, शायद कठोपनिषद में है ये, हमें बताया जा रहा है मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। जो इसको वास्तविक मानते हैं वो एक जन्म से दूसरे जन्म में यात्रा करते रहते हैं, उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तो दो हमारी जिम्मेदारियां, दो हमारे व्यक्तित्व हैं और जिम्मेदारी क्या है कि अक्षर को हासिल करने के लिए जो क्षर है उसको स्वस्थ रखें। और वो यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में दीन हमारा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। मैंने पहले ही समय ज़्यादा ले लिया, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके साथ मैं ख़त्म करूँगा।
युक्ताहारा विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नस्य वा बोधस्य योगो भवति दुखा। जीवन शैली, यहाँ शायद योग एक स्वस्थ जीवन शैली के अभिप्राय में भी प्रयोग हुआ। और वो क्या है कि जो लोग कहा गया कि दुखों का नाश करने वाली जो जीवन शैली है वो ये है कि जहाँ साधक यथा योग्य आहार और विहार करते हैं। आहार जीने के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी खाने के लिए नहीं, आराम इसके लिए कि हम स्वस्थ रह सकें, इसके लिए नहीं कि हम पूरे वक्त आराम करते रहें या पूरे वक्त काम ही करते रहें। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, ये बड़ा महत्वपूर्ण। अपने आप को थका मत डालिए, जितनी सामर्थ्य है उतना चेष्टा करना चाहिए। और यथा योग्य सोने के लिए भी समय होना चाहिए। और जागना कितना है, और ये एक नहीं हो सकता टाइम, हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री अलग होती है। आपको अनुभव के आधार पे, हमारे आदि शंकर कहते हैं कि अनुभवावसानमेवा विद्या फलम, विद्या का फल अनुभव है। तो अपने अनुभव से तय करिए कि कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है। आपको खुद तय करना है कि कितनी चेष्टा आप कर सकते हैं, कितना खाना खाना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। और उसमें ऐसे ज्ञानी लोग जो इस विद्यालय में मौजूद हैं, हम उनसे की सहायता लेके ये सब तय कर सकते हैं। मैं आप सब यहाँ आए हैं, मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ और एक बार फिर महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।